ओडिशा की पवित्र धरती पर, जहां सुबह की पहली किरण धान के खेतों पर सोने जैसा प्रकाश बिखेर देती थी, जहां नदी की धारा मधुर गीत गाती हुई बहती थी, वहीं बसा था एक छोटा सा, शांत और भोला गांव, नीलाचलपुर। गांव छोटा था, लेकिन उसकी आत्मा बहुत बड़ी थी। मिट्टी के घर, खपरेल की छतें, आंगन में तुलसी का चौरा और हर शाम जलता हुआ दीपक, यही उसकी पहचान थी। उस गांव का सबसे पवित्र स्थान था भगवान जगन्नाथ जी का प्राचीन मंदिर। मंदिर भव्य नहीं था, न ही संगमरमर से बना था। वो साधारण पत्थरों और लकड़ी से निर्मित था, परंतु उसमें जो शक्ति थी, जो शांति थी, वो किसी बड़े मंदिर से कम नहीं थी। गांव वाले मानते थे, जैसे महाप्रभु पुरी में विराजते हैं, वैसे ही वे हमारे गांव में भी निवास करते हैं। मंदिर में प्रभु के साथ उनके बड़े भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी की भी मूर्तियां स्थापित थीं। तीनों के बड़े बड़े नेत्र मानो हर भक्त को प्रेम से निहारते रहते। फाल्गुन की आहट। धीरे धीरे फाल्गुन मास आया। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन साथ ही बसंत की मधुर सुगंध भी खुल चुकी थी। आम के पेड़ों पर बौर आ चुके थे। कोयल की कूक वातावरण को मधुर बना रही थी। गांव में होली की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं, और इन्हीं तैयारियों के बीच था छोटा सा मासूम पर अपार श्रद्धा से भरा बच्चा गोपाल। गोपाल गरीब किसान रामदास का बेटा था। कपड़े साधारण थे, पैर में कभी चप्पल होती, कभी नहीं, पर दिल, वो तो भक्ति से भरा हुआ था। वो रोज सुबह मंदिर जाता, कभी फूल लेकर, कभी सिर्फ मुस्कान लेकर। वो मूर्ति के सामने खड़ा होकर कहता, महाप्रभु, इस बार होली पर आप मेरे साथ खेलेंगे ना? मैं आपके लिए सबसे अच्छा गुलाल लाऊंगा। देखना, मैं आपको पहले रंग लगाऊंगा। मंदिर के पुजारी मुस्कुरा देते। गांव वाले हंसते हुए कहते, अरे पगले, महाप्रभु इतने बड़े हैं, वे तेरे साथ कैसे खेलेंगे? लेकिन गोपाल की आंखों में विश्वास की ज्योति जलती रहती। गांव में होली की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। होलिका दहन की रात। पूर्णिमा की पूर्व संध्या आई। पूरे गांव ने मिलकर लकड़ियां इकट्ठी की। मैदान के बीच होलिका सजाई गई। रात को सब एकत्र हुए। स्त्रियां आरती की थाली लेकर आईं। बच्चों के चेहरे उत्साह से दमक रहे थे। अग्नि प्रज्वलित हुई, लपटें आसमान को छूने लगीं। सबने एक स्वर में कहा, बुराई पर अच्छाई की जीत। गोपाल ने आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे प्रभु, जैसे इस अग्नि में बुराई जल रही है, वैसे ही मेरे मन का संदेह भी जला देना। आप जरूर आएंगे। रंगों की सुबह। अगली सुबह सूरज थोड़ा देर से निकला, जैसे वो भी उत्सव देखना चाहता हो। मैदान में रंगों की थालियां सजी थीं, ढोल और नगाड़ों की धुन गूंज रही थी। राधे राधे, जय जगन्नाथ। पूरा वातावरण भक्ति रस और उल्लास से भर गया। बच्चे पिचकारी लेकर दौड़ रहे थे। महिलाएं अबीर उड़ा रही थीं। बूढ़े भी मुस्कुराते हुए रंग लगा रहे थे। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। हल्की हल्की बूंदें गिरने लगीं। लोग घबराए, अरे, अब बारिश हो गई तो होली कैसे खेलेंगे? लेकिन गोपाल उछल पड़ा, देखो, महाप्रभु आ रहे हैं, ये बादल उनकी सवारी है। दिव्य चमत्कार। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। कोई अंदर नहीं था, फिर भी टन टन टन। पूरा गांव स्तब्ध। मंदिर के भीतर से एक प्रकाश झलकने लगा। गोपाल बिना डरे अंदर भागा। उसने देखा, जगन्नाथ जी की मूर्ति धीरे धीरे हिल रही है, मानो लकड़ी में प्राण संचार हो रहा हो। उसकी आवाज कांप गई, महाप्रभु। तभी एक मधुर, गंभीर और प्रेम से भरी आवाज गूंजी, हाँ गोपाल, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बुला लिया है। मूर्ति सजीव हो उठी। बड़े बड़े नेत्रों में करुणा, होठों पर दिव्य मुस्कान, माथे पर चंदन का तिलक। साथ में बलभद्र जी और सुभद्रा जी भी प्रकट हुए। प्रेम की होली। जगन्नाथ जी बाहर आए। पूरा गांव नतमस्तक हो गया। महाप्रभु ने मुस्कुराकर गोपाल के गाल पर गुलाल लगाया। गोपाल हंस पड़ा, मैं जीत गया, आप आ गए। बलभद्र जी ने पिचकारी चलाई। सुभद्रा जी ने फूल बरसाए। रंगों की वर्षा होने लगी। बारिश रुक गई, पर रंगों की बारिश जारी रही। रामदास भाव विभोर होकर बोले, प्रभु, आप इतने बड़े होकर भी हमारे साथ खेल रहे हैं। जगन्नाथ जी बोले, जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो मैं छोटा हो जाता हूं। तुम सब मेरे परिवार हो। होली प्रेम का त्योहार है, और जहां प्रेम है वहां मैं हूं। ढोल गूंज उठे, भजन गाए जाने लगे। पूरा गांव रंग, आंसू और हंसी में डूब गया। विदाई का क्षण। शाम होने लगी। आसमान सुनहरा हो गया। जगन्नाथ जी बोले,
अब मुझे लौटना होगा, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा यही हूं। जब भी प्रेम से पुकारोगे, मैं आ जाऊंगा। धीरे धीरे उनका प्रकाश मंद हुआ और उनकी जीवंत छवि फिर से मूर्ति में समा गई। पर इस बार मूर्ति पहले जैसी नहीं लग रही थी। अब उसमें लीला की स्मृति थी और गांव के हर हृदय में विश्वास की ज्योति जल चुकी थी। गोपाल मुस्कुराया। मैंने कहा था ना, महाप्रभु जरूर आएंगे। होली के अगले दिन भी नीलाचलपुर गांव में रंगों की छटा बनी हुई थी। गलियों में अब भी गुलाल की हल्की परत जमी थी। कुएं के पास बच्चे अपने कपड़ों से रंग छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। घरों की दीवारों पर हाथों के रंगीन निशान थे, मानो पूरा गांव प्रेम का चित्र बन गया हो। लेकिन उसी आनंदमय वातावरण के बीच रामदास के घर में चिंता का बादल छा गया। रामदास की पत्नी लक्ष्मी कई दिनों से अस्वस्थ थी। पहले हल्का बुखार था, फिर वो तेज हो गया। शरीर तप रहा था, आंखें बंद, होंठ सूखे और सांसें भारी। गांव में डॉक्टर नहीं था, पास का शहर दूर था, दवाइयां सीमित थीं। रामदास बार बार उसके माथे पर भीगा कपड़ा रखता और बुदबुदाता, हे महाप्रभु, आप तो कल हमारे साथ खेले, क्या आज हमारी परीक्षा ले रहे हो? गोपाल को जब ये सब समझ आया तो उसका छोटा सा हृदय कांप उठा। वो धीरे से माँ के पास बैठा। माँ, आप उठो ना, देखो मैंने महाप्रभु के साथ होली खेली थी, वे अच्छे हैं, वे आपको ठीक कर देंगे। लक्ष्मी हल्की सी मुस्कुराई पर बोल न सकी। शाम ढल रही थी, आसमान में हल्का सुनहरा रंग फैल रहा था। गोपाल बिना कुछ कहे मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। मंदिर के सामने अभी भी कल का अबीर पड़ा था। कुछ फूल सूख चुके थे, पर वातावरण में अब भी भक्ति की गूंज थी। गोपाल मूर्ति के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। महाप्रभु, कल आपने कहा था ना कि जब भी पुकारूंगा आप आएंगे। आज मेरी माँ को आपकी ज़रूरत है। आपने सबको खुश किया, अब मेरी माँ को भी खुश कर दो। मैं हर साल आपकी सेवा करूंगा, बस माँ को ठीक कर दो। उसने अबीर की थाली आगे सरका दी। ये रंग आपके लिए है, लेकिन आज रंग नहीं चाहिए, आज माँ की मुस्कान चाहिए। उसकी सिसकियां मंदिर की शांति में गूंजने लगीं। धीरे धीरे गांव वाले भी आ गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, सब समझ रहे थे। सबने हाथ जोड़ लिए। एक सामूहिक प्रार्थना शुरू हुई। हे जगन्नाथ, आप दीन बंधु हैं, करुणा निधान है, लक्ष्मी को स्वस्थ कर दीजिए। रात गहरा गई। आसमान में चांद पूर्णिमा के बाद भी उज्ज्वल था। हल्की हवा चल रही थी। अचानक मंदिर की घंटियां फिर अपने आप बजने लगीं। टन टन टन। इस बार ध्वनि और भी मधुर थी। मंदिर के अंदर एक हल्की सी रोशनी फैलने लगी। चंदन और पुष्पों की सुगंध हवा में घुल गई। गांव वाले स्तब्ध थे। गोपाल ने आंखें बंद कर लीं। आप आ गए ना महाप्रभु? उसी समय रामदास के घर में एक अद्भुत घटना हुई। लक्ष्मी ने महसूस किया जैसे उसके कमरे में प्रकाश भर गया हो। उसने स्वप्न में देखा, एक दिव्य पुरुष बड़े बड़े करुणामय नेत्रों वाले मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़े हैं। माथे पर चंदन का तिलक, गले में पुष्पमाला, वही दिव्य आभा। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा। लक्ष्मी, तुम्हारा पुत्र मेरा सच्चा भक्त है। कल उसने मेरे साथ प्रेम से होली खेली, आज उसकी पुकार मुझे यहाँ ले आई है। उठो, तुम्हारा कष्ट समाप्त हुआ। उन्होंने उसके माथे पर चंदन लगाया। क्षण भर में उसका शरीर शीतल हो गया, बुखार जैसे कहीं विलीन हो गया। सुबह का चमत्कार। सुबह की पहली किरण के साथ लक्ष्मी ने आंखें खोली। रामदास चौंक गया। लक्ष्मी, तुम? वो उठकर बैठ गई। रामदास, मुझे स्वप्न आया था, महाप्रभु आए थे, उन्होंने कहा मैं ठीक हो जाऊंगी। रामदास ने उसका माथा छुआ। बुखार पूरी तरह उतर चुका था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उधर गोपाल मंदिर से दौड़ता हुआ घर पहुंचा। मां को बैठा देख वो खुशी से चिल्लाया, देखा, मैंने कहा था ना, महाप्रभु जरूर आएंगे। लक्ष्मी ने उसे गले लगा लिया। बेटा, तेरी भक्ति ने चमत्कार कर दिया। नई परंपरा। उस दिन के बाद नीलाचलपुर बदल गया। अब होली केवल रंगों का त्योहार नहीं रही, वो विश्वास का पर्व बन गई। हर साल फाल्गुन पूर्णिमा पर गांव वाले मंदिर में इकट्ठा होते, अबीर चढ़ाते, भजन गाते और मानते कि जगन्नाथ जी अदृश्य रूप में उनके साथ उपस्थित है। कोई उन्हें देख नहीं पाता, पर जो हृदय से महसूस करता है, उसे हवा में वही सुगंध आती है, घंटियों में वही मधुर ध्वनि सुनाई देती है और मन में वही शांति उतर आती है। गोपाल बड़ा हुआ, पर उसका विश्वास कभी छोटा नहीं हुआ। वो अक्सर बच्चों से कहता,
महाप्रभु बड़े मंदिरों में ही नहीं रहते, वे वहां रहते हैं जहां सच्ची भक्ति होती है। और सच ही तो है, रंग मिट जाते हैं, त्योहार बीत जाते हैं, लेकिन भक्ति का रंग कभी फीका नहीं पड़ता।